नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी के क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। हमने अपनी पिछली क्लास पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उन सब की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सब समझ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते कैसे हैं। यदि हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 3 पेज नंबर 341 पे है आपके पास में। आप थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 3, पेज नंबर है आपके पास 341। ये आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है हमारे पास में, उसी से हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, वहां से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड सारी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हो आप, चाहे वो कैश पे रिसीव हुई है नहीं हुई है, लेकिन होनी चाहिए इनकम और एक्सपेंसेस केवल करंट ईयर से रिलेटेड, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बना के थोड़ा सा समझते हैं। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके पास दो साइड है, इनकम साइड एंड एक्सपेंसेस साइड। आपके ये साइड एक्सपेंसेस साइड होती है और ये है आपकी इनकम साइड। देखिएगा, आपको सबसे पहले स्टार्ट में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पर ही हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखा रिसिप्ट साइड के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो नहीं आता यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हो। कारण यह है कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो बैलेंस है वो कैश बैलेंस है। आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस कैश बैलेंस होता है और कैश बैलेंस यहाँ ट्रांसफर नहीं होता। कारण यह है कि कैश बैलेंस एक असेस्ट होती है जो बैलेंस शीट में जाती है। हम ये पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि आपका कैश कहाँ जाएगा और कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें हमने पहले से समझ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कैश असेस्ट होती है और असेस्ट बैलेंस शीट में आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेकंड है एंट्रेंस फी। देखिए एंट्रेंस फी को आपको यहाँ दिखाना होगा। एंट्रेंस फीस हमारे लिए एक प्रकार से इनकम होती है, आपको इनकम के तौर पे दिखानी पड़ेगी। और यदि आपको सवाल में लिखा होता कैपिटलाइज करने के लिए तो हम नहीं दिखाते, बाकी आपको यहाँ लिखना है बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस आपको अमाउंट दे रखा है 3,000 रुपए, आप पूरा लिखोगे 3,000 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास में डोनेशन, सेम आपके लिए इनकम होती है बाय डोनेशन। देखो इनसे रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दे रखी है तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। यदि एडजस्टमेंट करना होता तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन में दे रखा होता। आप लिखोगे बाय डोनेशन 4,000 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास में रेंट ऑफ हॉल। आप देखोगे आपको नेक्स्ट आगे लिखा है रेंट ऑफ हॉल, आप एंट्री करोगे बाय रेंट ऑफ हॉल, अमाउंट है आपका 6,000, आपको लिखना होगा 6,000। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में 20,000 रुपए, आपको उसको भी एज इट इज लिखना होगा। नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखिए ओल्ड न्यूज़पेपर भी एक प्रकार से हमारे लिए इनकम मानी जाती है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर परचेज करते हैं तो वो एक एक्सपेंसेस मानते हैं, तो उससे रिलेटेड हमको इसको इनकम मानते हुए यहाँ लिखना है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जिसपे अमाउंट है आपके पास 1,000 रुपए। तो ये तो आपके रिसिप्ट साइड कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ से एक्सपेंसेस साइड देखोगे, आपको सबसे पहले लिखा है रेंट, तो आप लिखोगे टू रेंट। टू रेंट आपका अमाउंट है 9,000 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास में बाय सैलरी, तो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा टू सैलरी।
सैलरी है आपके पास में 6000। नेक्स्ट आता है हाँ इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास में 1000। नेक्स्ट है आपके पास पोस्टेज, बाय पोस्टेज है तो टू पोस्टेज, टू पोस्टेज 2000। नेक्स्ट रिपेयर, टू रिपेयर्स, रिपेयर्स है आपके पास 6000। नेक्स्ट बुक परचेज, देखो बुक आपके लिए असिस्ट होती है, आप ध्यान दीजिएगा। बुक यदि आपने परचेज करी है तो वो हमारे लिए असिस्ट है। असिस्ट क्यों है? क्योंकि बुक हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। जो भी आपने बुक परचेज करी है वो एक लंबे समय तक यूज हो सकती है, इसीलिए आप उसको एज ए असिस्ट मानते हो। और असिस्ट मानकर आपको यहाँ नहीं लिखना, बैलेंस शीट में लिखना होता है। नेक्स्ट है आपके पास में गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज की एक इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी आपके लिए असिस्ट है। और एफडी विथ बैंक 10%, आपने बैंक में एफडी कराई है। देखो एफडी आपके लिए एक असिस्ट होती है, लेकिन एफडी पर आपका इंटरेस्ट इनकम होती है। मैं आपको एक पॉइंट कह रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी एफडी इन्वेस्टमेंट लोन, सुनिएगा, कोई एफडी है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, उनके साथ रेट और डेट, रेट एंड डेट दोनों दे रखे हैं। रेट का मीन्स जो इंटरेस्ट की रेट है, जैसे आपको इस सवाल में दे रखी है एफडी विथ बैंक एट द रेट 8%, और डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। तो यदि आपको रेट और डेट दोनों दे रखी है, इसका मतलब आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, कंपल्सरी है। तो आपने यहाँ पर 8% दिया हुआ है 10,000 का, 10,000 का 8%, आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 और इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2016, मतलब पूरे 12 महीने। तो आप 8,000 का 10% निकालोगे, 800 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है। आप इधर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 800 रुपये, ठीक है। इसके अलावा और कोई बचा नहीं है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, आप इसकी कैलकुलेशन करो, इसका टोटल करो, उसका टोटल करो। यदि हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 20 33, 34,800 आपकी इनकम साइड की टोटल आ रही है। इधर 15 16 16 और 2 18, 18 और 6 24,000 है। तो 34,800 माइनस 24,000 गया, तो आपके पास 10,800 बचता है, और वो भी आपका एक्सपेंसिव साइड कम आ रहा है। तो इसके लिए आप लिखोगे टू सरप्लस 10,800 रुपए, टू सरप्लस। यदि आपका इनकम साइड कम आती है तो हम उसको डिफिक्ट लिखते हैं, बाकी ये साइड कम आ रही है तो आपको टू सरप्लस लिख के इसको कंप्लीट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से बनाया था, जहां हमें केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था। यहाँ हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर है आपका 317 पे। एक बार हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपको लिखा है फॉर्म द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ ए क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट पहले से दिया हुआ है, नीचे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है। सबसे पहले लिखा आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही असिस्ट होती है हमारे लिए, और ये दोनों ही बैलेंस शीट में शो होगा। नेक्स्ट आगे लिखा सब्सक्रिप्शन, आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है हमारे पास में 1,52,400। आप देखोगे नीचे आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। आपको लिखा सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017
and 1000 rupees and subscription in advance for year ended on 31st March 2017 4000। देखो आपको यहाँ पे अरियर और एडवांस दोनों दे रखा है, मींस आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों ही है इस पृष्ठ में। आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 1,52,400 ऐड करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए और लेस करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000 रुपए। आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होगा और लास्ट ईयर का लेस होगा। ये थोड़ा अमाउंट मिसप्रिंट है, अब 1000 नहीं 10,000 रुपए है, एक एडिशनल जीरो और है, आप इसको जीरो बढ़ा दीजिएगा। नेक्स्ट आपका अमाउंट बना 1,58,400। नेक्स्ट उसके आगे लिखा डोनेशन। अब देखिएगा डोनेशन से रिलेटेड एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है डोनेशन आर फॉर द क्रिएटिंग एन इंडूमेंट फंड। आपका डोनेशन इंडूमेंट फंड से रिलेटेड है, मीन्स ये आपके लिए लाइबिलिटीज है, आप इससे यहां शो नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इंटरेस्ट का। एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फीस। अब आप देखोगे एंट्रेंस फीस के लिए नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, मीन्स आपका जितना एंट्रेंस फी है उसका 50% आपको कैपिटलाइज करना है। तो 18,000 का 50% तो बैलेंस शीट में होगा और बाकी का 18,000 आपको यहाँ 9,000 यहाँ शो करना है। नेक्स्ट आगे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, लिखोगे बाय इंटरेस्ट 6,300, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास में। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल, लिखोगे आप बाय सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल 900 रुपए। अब आप एक्सपेंसेस साइड को क्लियर करते हैं। सबसे पहले लिखा सैलरीज, तो हमको लिखना है 2 सैलरीज। अब आप देखोगे नीचे सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, तो आपको नहीं दिया हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सैलरी से रिलेटेड, तो आपका सैलरी का अमाउंट एज इट इज लिखा जाएगा 50,000। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी 2000। अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी 7,000। उसके बाद में आता है बिलार टेबल। देखिए बिलार टेबल एक स्पोर्ट टेबल होता है, ये असिस्ट है हमारे लिए, एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो नहीं करना है इसको। परचेज इन्वेस्टमेंट भी नहीं आते, हमारे लिए असिस्ट होती है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास, लिखोगे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000, नीचे एक एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज, बकाया विविध व्यय 1,000 रुपए। तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज, टोटल हो गया 7,000 जो आपको बाहर शो करना है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस परचेज ऑफ असिस्ट नहीं आती है, चाहे कोई सी भी असिस्ट हो, आपने परचेज किया है तो यहाँ नहीं शो होता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको लिखना है 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 4,000, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 300, लेस होता है प्रीपेड। एडवांस कहो या प्रीपेड कहो एक ही बात होती है, 3,700। नेक्स्ट आपके पास आगे लिखा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों ही आपके कैश बैलेंस है जो बैलेंस शीट में शो होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपकी इनकम साइड का टोटल, एक्सपेंसेस साइड का टोटल करो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका सरप्लस एंड डिफेक्ट होता है। आप देखोगे आपका इनकम साइड एक्सपेंसेस की कंपेयर में ज्यादा है, तो आप एक्सपेंसेस में लिखोगे टू सरप्लस, और अमाउंट है हमारे पास में 108300। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जिसके अंदर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट और अदर इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्राई किया है। नेक्स्ट हम आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 7 के बाद हम अपना अगला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं 12 नंबर। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। देखिए आपको एक ही पृष्ठ में बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछ सकते हैं। तो हम उनसे कैसे बैलेंस शीट तैयार करेंगे और किस तरह से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बड़े ही ध्यान से समझेगा। अपना एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा, इसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। हम उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखा वही बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपकी बैलेंस शीट में शो होता है। मैं हर बार यही पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। तो नेक्स्ट आगे लिखा एंट्रेंस फी। देखिए एंट्रेंस फी से रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, तो आपको सबसे लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज, मीन्स आपका एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आगे लिखा स्पेशल सब्सक्रिप्शन फॉर ए स्पोर्ट टूर्नामेंट। देखिए आपको एक सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है जो स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ फंड दे रखा है। स्टार्ट में आप देखोगे टूर्नामेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ फंड है, मतलब आपको पहले से ये चीजें पता है कि जब हम स्पेशली किसी काम के लिए डोनेशन या सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो वो हमारे लिए इनकम ना होकर एक प्रकार से लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो हम इसे इनकम में नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगला लिखा आपको रेंट फ्रॉम क्लब प्राइमिसेस, मतलब आपको क्लब प्राइमिसेस से रेंट रिसीव हुआ है, ये आपकी इनकम है। लिखोगे बाय रेंट फॉर क्लब प्राइमिसेस, और अमाउंट रिसीव हुआ है इसमें 7,000 रुपए, आप 7,000 लिखोगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। देखो आपको सब्सक्रिप्शन अलग अलग ईयर के है। फर्स्ट है आपके पास 2015, 16, 16, 17, 17, 18, जिसमें से हमारे करंट ईयर का अमाउंट है 2,36,000। अब आप देखोगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, चालू वर्ष के चंदे के 12,000 रुपए अप्राप्त है, मीन्स आउटस्टैंडिंग हुआ है 12,000 रुपए। आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, अमाउंट हो गया 2,48,000। अब आप एक्सपेंसेस साइड देखिएगा, एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले लिखा रेंट, तो टू रेंट। अब आपके पास में रेंट दिया हुआ है 72,000। अब 72,000 को आपने लिख दिया बिना किसी एडजस्टमेंट के, टू रेंट टू सैलरी। अब सैलरी के अंदर भी आपका वैल्यू देखा गया तो 65,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप लिखोगे 65,000। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट टूर्नामेंट। देखिएगा अब हमारे पास एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट टूर्नामेंट 54,000 है, और स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 48,000। हम इसके कैलकुलेशन करते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 48,000 आया था, जिसमें से एक्सपेंसेस हो गया है 54, मीन्स आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है। यदि ये टूर्नामेंट मतलब स्पोर्ट फंड ये ज्यादा होता तब तो हम इसको इनकम में लिखते, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा है इसलिए आपको इसको एक्सपेंसेस साइड लिखना होगा, और हम यहाँ लिखेंगे टू एक्सपेंसेज फॉर
स्पोर्ट टूर्नामेंट कितना ज्यादा है, तो वो आप 4,000 में से 48,000 लेस करोगे, 6,000 आपके पास पीछे अमाउंट बचेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टेशनरी। देखिए स्टेशनरी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का कैलकुलेशन करेंगे हम थोड़ा सा। हमारे पास स्टेशनरी दिया हुआ है 40,000, आपके पास स्टेशनरी है 40,000। अब स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी है हमारे पास में। आप देखोगे आपके पास स्टेशनरी से रिलेटेड 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है 4,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द स्टेशनरी 4,000। एंड में आपका स्टेशनरी 4,000 था और स्टार्ट में आपकी स्टेशनरी दे रखी है। हम एक बार सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरी रीडिंग लगाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा। आपको लिखा 1 अप्रैल 2016 को क्लब के पास 2 लाख रुपए के मूल्य के खेल संयंत्र, मतलब आपके पास स्पोर्ट इक्विपमेंट 2 लाख के थे। आगे लिखा है on 31st March 2017 all the sport material was valued at 1,90,000. The club also took a loan of 2 lakh during the year on 2015-16 at the rate 10% per annum. Stationery expenses 4,000 printed to previous year stand still owing 5,000 subscription unpaid at the end. मीन्स आपका 4,000 रुपए स्टार्ट में बाकी था और 5,000 रुपए अभी बाकी है। आपका अंत में स्टेशनरी था 5,000 रुपए स्टॉक स्टेशनरी के बाकी है। लास्ट ईयर का आपका स्टेशनरी पे हुआ 4,000 रुपए और स्टॉक भी पड़ा है 4,000 रुपए। देखिएगा हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आपका ऐड करोगे इसके अंदर स्टॉक आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 4,000, यहां से आपको लेस करना है, सॉरी आउटस्टैंडिंग 5,000 है, यहां से आपको लेस करना है आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 4,000 और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक 4,000। ये अमाउंट आ गया 37,000। नेक्स्ट आपके पास में स्टेशनरी के बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए आपने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जिस पर 10% इंटरेस्ट है आपका 20,000। आप यहां लिखोगे 20,000 आपका लोन आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट है आपका डेप्रीशिएशन। देखिए आपका डेप्रीशिएशन कैसे लिखा कि आपके पास स्टार्ट में स्पोर्ट मटेरियल था 2 लाख का और एंड में हो गया 1,90,000। मीन्स आपका 10,000 कम हो गया है बिना किसी कारण, ना तो हमने बेचा है नहीं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो आपके पास जो डेप्रीशिएशन मतलब कम हुआ है, आपका स्पोर्ट मटेरियल का वैल्यू कम हो गया। कम होने का कारण है डेप्रीशिएशन, तो हम यहाँ पे शो करेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट मटेरियल इक्विपमेंट 10,000 है। इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपके पास सरप्लस आएगा 4,500 रुपए। हमने यहां पे लिखा टू सरप्लस 4,500 रुपए। आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कैपिटल फंड होना चाहिए। बिना कैपिटल फंड हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। तो कैपिटल फंड कहाँ से मिलेगा? तो कैपिटल फंड के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है? तो जो पिछले साल के आपके पास जितने भी बैलेंस है उन्हीं से हम बनाते हैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट। हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन
1 अप्रैल 2016। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश बैंक, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हमारे पास कैश और बैंक दिया हुआ है वो लिखा हमने। हमारे पास कैश और बैंक दिया हुआ है 4,000 7,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये, बैंक नहीं है, सॉरी कैश ही है 4,000 रुपये। अब हमने उसके अंदर लिखा स्पोर्ट इक्विपमेंट, हमारे पास स्टार्ट में लिखा हुआ है स्पोर्ट इक्विपमेंट 2 लाख के। उसके अलावा हमारे पास में एक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो लास्ट ईयर का पैसा दिया हुआ है हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर है। आप देखोगे आपने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव किए 3,000 रुपये, तो लास्ट ईयर में बाकी था इसलिए आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इसके अलावा आप यहाँ लिखोगे आपने एक लोन लिया हुआ है पहले से 2 लाख रुपए का, और उसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी जो पिछले साल की पड़ी हुई थी 4,000 रुपये। ठीक है, अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपके पास कैपिटल फंड आ गया 3,000 रुपये, जो बैलेंसिंग फिगर है आपके पास। अब हम अपना मेन बैलेंस शीट तैयार करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करके साफ करके वापस बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले लिखोगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारे पास 3,000 कैपिटल फंड था, आपने ऐड कर लिया सरप्लस 4,500 रुपये, टोटल हो गया 7,500। अब आप देखोगे बैलेंस शीट में और जो जो आइटम आपके पास पहले से दे रखी है उन सबको लिखना होगा। आपके पास एक एंट्रेंस फी लिखा हुआ था, उसको लिखना है। एंट्रेंस फी जो आपने कैपिटलाइज करी थी उसको लिखना होगा। एंट्रेंस फीस थी हमारे पास में 7,000 रुपये। नेक्स्ट, उसके अलावा आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ, सॉरी आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी लिखा हुआ है 5,000 रुपये, जो करंट ईयर का बाकी है वो लिखना होगा आपको यहाँ पे। उसके अलावा आपने एक लोन लिया हुआ था जो एज इट इज लोन है हमारे पास 2 लाख रुपए का। उसके अलावा आपके एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया है 4,000 रुपये। इधर आप देखोगे तो आपके पास सबसे पहले आता है कैश, जो आपका बैलेंस शीट लिखा हुआ है वो लिखना होगा 33,000। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट मटेरियल जो आपके पास में था, स्पोर्ट इक्विपमेंट 1,90,000 के बचे हैं अभी। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है जो इस साल का है 12,000 रुपये। नेक्स्ट एक आपके पास स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000 रुपये। इसके अलावा आपके पास में और कोई नहीं दिया हुआ है। आप इसका टोटल लगाओगे, आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 2,39,000, 2,39,000। तो ये था आपका बैलेंस शीट बनाने का तरीका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। साथ में इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा।